हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। क्या आप बाबाओं, चमत्कारों, मंत्रों को मानते हैं? तो विचार करें, आपकी सोच क्या है। यदि कोई बाबा तस्वीर से भभूत निकालता है तो क्यों नहीं वे कुपोषित बच्चों व गरीबों के लिए आटा, घी, शक्कर, मिल्क पाउडर निकालते हैं। यदि कोई बाबा चमत्कार के नाम पर सिक्का, अंगूठी, घड़ी आदि हवा से प्रकट कर बताते हैं, क्या किसी बाबा ने आज तक बड़ा कद्दू, लौकी, पपीता, गला हवा से पैदा कर दिखाया है? कोई बाबा पानी भरी बोतल में अंगुली डालकर पेट्रोल बना देता है। कोई बाबा से कहना चाहिए कि चलो चंबल के गांधी सागर, नर्मदा के इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, भाखड़ा नांगल बांध के पानी में अंगुली डालकर पेट्रोल बनाओ। देश के पेट्रोल की कमी, महंगाई से बचाओ। देश को पेट्रोल की कमी, महंगाई से बचाओ। क्या वे ऐसा करेंगे? विश्व शांति के लिए हवन, यज्ञ एवं कारखाने वाले क्यों नहीं परमाणु संपन्न देशों के परमाणु बम समाप्त करवाते हैं, ताकि विश्व में पुनः कोई नगर जैसे जापान के नागासाकी, हिरोशिमा एवं इराक देश निशाना नहीं बन सके। विश्व में हो रही हिंसा क्यों नहीं रोकते हैं? संपन्नता एवं वर्षा के लिए यज्ञ करने एवं करवाने वाले अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा को क्यों नहीं रोक रहे हैं? प्रतिवर्ष ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उनकी संपन्नता में वृद्धि हो यही यज्ञ है? कहते हैं दिव्य शक्तियां दिव्य शास्त्रों एवं चमत्कारों से संपन्न हैं। तो तथाकथित दिव्य शक्तियों देवों के पास भी होंगी, तो वे देशी विदेशी आक्रमणकारियों को सद्बुद्धि क्यों नहीं प्रदान करते? समय से पहले देश पर आक्रमण क्यों नहीं रोक देते? देश की सीमा पर सेना नहीं रखना पड़े, युद्ध नहीं हो, चौकसी नहीं करना पड़े, देश की जनता भयभीत न रहे। बड़े बड़े कथा स्थानों, व्याप्त पीठों में तथाकथित स्वामिनियों के वे गल में या प्रथम व्यक्ति में धनी, पैसे वाला नेता नुमा या भूमि माफिया, खनन माफिया व्यक्ति नजर आते हैं। एक थैला चलाने वाला या ईंट भट्टा मजदूर, नाली गड्ढे खोदने वाला, पॉलीथीन कचरा बीनने वाला असहाय गरीब व्यक्ति क्यों नजर नहीं आता? क्या वे मानव नहीं है? यदि दलाई लामा में कोई दिव्य या अलौकिक शक्ति है तो वे चीन से तिब्बत क्यों नहीं छुड़ा लेते? भारत में क्यों शरण लिए हैं? भारत में तथाकथित स्वामियों में दिव्य या अलौकिक शक्तियां हैं तो जेलों, कारागृह में विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार होकर क्यों पहुंच जाते हैं? कथित लोग मंत्रों, श्लोकों की शक्ति के द्वारा देवता ईश्वर को अपने अधीन करने की बात करते हैं, तो बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, प्रलय, दंगे कथित मंत्राधीन देवे से घटना होने से पहले ही क्यों नहीं रुकवा लेते या रोक देते हैं? यदि कथित मंत्रों, श्लोकों में शक्ति है तो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद क्यों बढ़ रहा है? अपराध वृत्ति के भूमाफिया, खनन माफिया देश के भाग्य विधाता क्यों बन रहे हैं? विदेशों में जमा कालाधन क्यों नहीं बुलवा लेते? देश में जमा कालाधन विभिन्न स्थानों पर जमा हीरे जवाहरात खजाना बाहर निकालवा कर देश हित में क्यों नहीं लगवाते हैं? है किसी के पास जवाब? दयानंद जी ने कहा है, यदि मंत्र शक्ति से आग लगाई जा सकती है
तो सबसे पहले वही जीव जलना चाहिए जिससे मंत्रोच्चारण हुआ है। यदि किसी मूर्ति के चरणामृत से बीमार मृत ठीक होने लगे तो राम जी ने क्यों भ्राता लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी मंगवाई? स्वयं का चरणामृत क्यों नहीं पिलवा दिया? यदि किसी मूर्ति को पत्थर की बनी होती है, यदि किसी मूर्ति में जो पत्थर की बनी होती है मंत्र और श्लोकों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, तो सर्वप्रथम पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा अर्थात सजीव करवाने वाले, दावा करने वाले अपने परिवार के सगे संबंधी की मृत्यु पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें पुनः सजीव क्यों नहीं कर लेते? उन्हें शमशान ले जाकर दाह संस्कार क्यों करते हैं? तथा कथित भगवान फरमाते हैं कि भावावित ध्यान रखने से मनुष्य एवं प्राणी मात्र की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। उसे शास्त्रार्थ के भंडार की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य में भावातीत ध्यान की बात तो समझ में आती है, किंतु प्राणी मात्र में अन्य जीव थलचर, नभचर एवं जलचर भी आते हैं। उनका भावातीत ध्यान कैसे होगा? सुरक्षा कैसे होगी? तथा कथित शास्त्रों की आड़ में भ्रम उत्पन्न कर पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म के नाम पर पाप शमन कर नरक से मुक्ति, पुनर्जन्म से छुटकारा अर्थात मोक्ष हेतु आस्थावानों से अथाह दान प्राप्त किया जाता है। उनसे पूछा जा सकता है कि पाप में हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती भी आते हैं, तो क्या उन्हें पुलिस नहीं पकड़ेगी? जेल नहीं जाना पड़ेगा? सजा नहीं होगी? नरक जैसा होता है, नरक कैसा होता है? क्या भ्रम फैलाने वालों ने देखा है? कभी देख कर आए हैं? मोक्ष अर्थात पुनर्जन्म से छुटकारा, तो फिर 84 लाख योनि का क्या होगा? उनमें कौन आएगा? मनुष्यों की मृत्यु पश्चात कथित हिंदुओं से कर्मकांड, पिंडदान, प्रतिमोक्ष के नाम से तथा श्राद्ध आदि में अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, द्रव्यदान प्राप्त किया जाता है। जो दान लेते हैं, जो दान प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या मालूम है कि दानदाता के प्रीत किस स्थिति में है, वे कहाँ हैं? क्या वे देख कर आए हैं? जो उन्हें दी गई वस्तु पितरों को पहुंचा देंगे। यदि ये प्रीत अन्य योनि में मनुष्य को छोड़कर जलचर, थलचर, नभचर में है, तो क्या उक्त सामान उनके काम आएगा? या दान किए गए सामान की आवश्यकता प्रीतों को किस प्रकार है? क्या प्रीतों ने उन्हें अपना वारिस, दलाल, एजेंट नियुक्त किया है? श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 19 से 23 तक में स्पष्ट है कि आत्मा अजर अमर है। वह न शस्त्र से कटती है, न आग से जलती है, न वर्षा ठंड से प्रभावित होती है। अर्थात कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर तथाकथित दलालों की यह स्पष्ट ठग विद्या नहीं है? पहले कभी किसी प्रीत को पहुंचाया है तो क्या उनके पास कोई साक्ष्य है? जी नहीं। तो ये हैं सच्ची कड़वी बातें जो स्वार्थी लोगों ने मनगढ़ंत बातें घड़ के अपना पेट भर रहे हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।